ओके 9th क्लास, जो पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 है वो फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, सपोज दैट पॉलिनोमियल हमें गिवन है px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कोई हमें पॉलिनोमियल गिवन है और कहा जाए इसमें कि x प्लस a, कैपिटल A ले लेते हैं कि x प्लस कैपिटल A इसका क्या है, फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ px। अब अगर ये x प्लस a इसका फैक्टर है तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लूं, इससे x प्लस a की वैल्यू निकाल लूं, कैसे निकालूंगा, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके, मींस इक्वल्स टू 0 करिए तो x की वैल्यू आ गई माइनस a। ठीक है, x की वैल्यू माइनस a आ गई, मींस x इक्वल्स टू माइनस a इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि जब मैं x की वैल्यू यहां पर माइनस a रखूंगा तो जो इस पूरे की वैल्यू होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मींस पॉलिनोमियल में जब x की जगह माइनस a रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मींस अगर हमें कोई भी एक फैक्टर गिवन है किसी पॉलिनोमियल का तो उस फैक्टर से आप वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे, जैसे यहां पर वेरिएबल क्या है, x, वेरिएबल की वैल्यू निकालकर उस पॉलिनोमियल में अगर पुट करोगे, अगर उस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, अगर इसका फैक्टर नहीं है तब क्या होगा, तब इस पूरे की वैल्यू 0 नहीं आएगी। ठीक है, अब इसमें एक केस और बन सकता है क्या, कि ये कह दिया जाए कि जो px है इस पॉलिनोमियल को अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं, अगर डिवाइड करता हूं तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर मुझे डिविजिबिलिटी भी चेक करनी है तब कैसे करूंगा, सेम प्रोसीजर है कि x प्लस a जो फैक्टर है उसे इक्वल्स टू 0 रखो, वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकालो, वेरिएबल की वैल्यू निकाल के वापस उस पॉलिनोमियल में रखो जिसका वो फैक्टर है और उसे चेक कर लो कि इक्वल्स टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो वो उसका फैक्टर है या उसे वो डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। ठीक है, अगर डिवाइड कंप्लीटली नहीं करता है और कुछ रिमाइंडर हमारे पास बचता है, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में वो कहते हैं कि x प्लस a को, सॉरी, जब हम इस पॉलिनोमियल को x प्लस a से डिवाइड करते हैं और हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है 10, तो इसका क्या मतलब है कि जब मैं x इक्वल्स टू माइनस a इसमें रखूंगा तो जो मेरा आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 10। ठीक है, मैं अगर मुझसे कह दिया जाए कि when px is divided by x plus a, ठीक है, then it leaves remainder that is equals to 10। ठीक है, इसका मतलब है जब आप इस पॉलिनोमियल में x इक्वल्स टू कितना रखोगे, माइनस a, तो जो आपका आंसर आना चाहिए, ये जो बचनी चाहिए वैल्यू, जैसे यहाँ पर 0 बच रही थी, 0 आ रही थी, यहाँ पर आपकी कितनी आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड है हमारा पूरा, मतलब पूरी एक्सरसाइज 2.4। तो फैक्टर थ्योरम को डिस्कस करते हुए और इसको आगे प्रोसीड करते हैं और अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको यही करना है कि आपको जो फैक्टर गिवन है उस फैक्टर को 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकालनी है, मींस जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में पुट करके देखनी है, अगर 0 आ गया तो मींस वो उसका फैक्टर है या कंप्लीटली उसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट x minus 3 is a factor of polynomial x cube plus x square। फर्स्ट क्वेश्चन, x cube plus x square minus 17x plus 15, और चेक करना है, सॉरी चेक क्या मतलब शो करना है कि x minus 3 इसका क्या है, फैक्टर है। अब अगर x minus 3 इसका फैक्टर है तब क्या होगा, इफ, ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इफ x minus 3 इज फैक्टर ऑफ, इसे हम पॉलिनोमियल मान लेते हैं, कोई हमारी पॉलिनोमियल है px। ठीक है, px इक्वल्स टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। इफ x minus 3 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है, तब क्या होना चाहिए,
देन p और वैल्यू क्या रखेंगे x की जगह 3 शुड बी इक्वल्स टू 0। क्यों करा हमने ऐसा? क्योंकि x माइनस 3 इसका फैक्टर है, इसको 0 के इक्वल करो तो x की वैल्यू आ गई यहां पर 3, तो x की जगह हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे और इसे चेक करेंगे कि वैल्यू हमारी कितनी आ गई। ठीक है, तो p3 की वैल्यू कितनी आएगी 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15। ठीक है, 27 प्लस 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 7 21 3 3 4 5 51 प्लस 15। ठीक है, अब आप इसे पूरे को चेक कर लो कि आपका जीरो आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा, और आपने मतलब इस तरह से शो कर दिया कि जो x माइनस 3 है वो इसका फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें लिखा है without actual division show that 2x cube plus 13x square plus x minus 17 is exactly divisible by x minus 2। ये जो है इससे डिवाइड हो रहा है, मींस ये जो px है ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल है x minus 2 से। तब आप क्या करेंगे x minus 2 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। तो p at 2 कितना होगा, यहाँ इक्वल का साइन 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 13 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 70। ठीक है, तो ये क्या हो गया 8 8 टू 16 प्लस 4 और 13 के 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 70 16 प्लस 4 से 12 4 1 4 52 प्लस 2 माइनस 70, तो कितना गया 52 प्लस 2 54 54 प्लस 16 70 70 माइनस 70 इक्वल्स टू 0। मींस x माइनस 2 इस px को इस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, फिर इसे साफ करते हैं और आगे की क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, मींस हमें दो पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, फर्स्ट पॉलिनोमियल है थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है px इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है gx इक्वल्स टू x प्लस 1, और हमसे क्या कहा फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए डिटरमाइन करना है वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। ठीक है, तो चेक करने के लिए क्या करें, ठीक है, इफ gx इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर ये हमारा फैक्टर है तब क्या होना चाहिए x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई -1, देन p एट -1 शुड बी इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 0। तो अभी हम 0 नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो हमें डिटरमाइन करना है, तो हम क्या करेंगे यहां पर -1 रखेंगे इस पूरे में, तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 तो -1 का क्यूब -1 और -1 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस -1 का स्क्वायर कितना होगा +1 होगा, ये फिर +2 हो जाएगा और ये -1, इससे ये और 2 से 2 और 0, मींस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ओके, फिर थर्ड का सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। सेकंड पार्ट है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ठीक है, ये तो हमारा px और gx हमारा कितना है x माइनस 3। तब हमें क्या करना चाहिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं p एट 3
कितना जाएगा 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 प्लस 6, तो ये 27 माइनस 3 से 9, 9 4 जा 36 प्लस 6 और 3 9, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, ये शायद माइनस प्लस एक्स था, हाँ ठीक है। तो 27 और 9 कितना हो गया 36, और 36 को 36 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, मींस ये जो हमारा gx है ये भी px का क्या है, एक फैक्टर है। ओके, फिर इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। अगर gx क्या है 2 3x दिया है, अब 2 3x को 0 के इक्वल करो तो x कितना आ जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 2/3, तो आपको क्या निकालना है थर्ड पार्ट में p at 2/3, ठीक है ना, 2 इधर जाएगा, फिर -3 उसके नीचे आएगा, तो -2 अपन -3 मींस 2/3, तो पॉलीनोमियल हमें गिवन है x क्यूब मींस 2/3 का क्यूब माइनस 2/3 प्लस 1, ये है, तो कितना जाएगा 8/27 माइनस 2/3 प्लस 1, एलसीएम कितना आ गया 27, 8, ये कितना हो जाएगा 3 9 से 27, 9 2 जा 18, एंड प्लस कितना आ जाएगा 27 आएगा, 27 9 जा 27, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, एक बार चेक करते हैं। p की वैल्यू x क्यूब हमारा 2/3 का होल क्यूब, ठीक है, माइनस x माइनस 2/3 प्लस 1, तो एलसीएम आ गया हमारा 27 एलसीएम ले लिया हमने, तो यहाँ 8 आ गया, 3 9 से 27, ठीक है, 9 2 से 18 आ गया, प्लस यहाँ पर 1 है 27, तो 27 और 8, ठीक है, ये इक्वल्स टू 0 नहीं आ रहा, ठीक है, इक्वल्स टू 0 नहीं आ रहा, क्रॉस चेक कर लिया हमने 0 नहीं आ रहा, तो मींस जो यहाँ पर gx है दैट इज gx इक्वल्स टू 2 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस x प्लस 1, ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट आप ट्राई करेंगे, ठीक है, इसे साफ करते हैं, ठीक है, अगर 0 ना आए तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि मतलब कोई गलती तो नहीं है, और फाइनली हमारी कैलकुलेशन ठीक है और 0 के इक्वल नहीं आया तो हम कह देंगे कि यह इसका फैक्टर नहीं है या इससे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई दैट, फोर्थ क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट x माइनस 1 एंड x माइनस 2 एंड 2x प्लस 1 आर फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये हमारी पॉलिनोमियल है, ठीक है, हमें वेरीफाई करना है कि ये इसके क्या हैं फैक्टर्स हैं। अब अगर ये इसके फैक्टर्स हैं तो इसका मतलब है p at 1 ये 0 आना चाहिए, p at 2 ये 0 आना चाहिए, और p at माइनस 1/2 ये 0 आना चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले p1 की वैल्यू निकालोगे, तो कितना जाएगा 1 का क्यूब 1 इंटू 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस कितना हो गया यहाँ ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, यहाँ फिर 1 प्लस 2, तो 2 3 4 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, मतलब 1 क्या है इसका फैक्टर है, 1 फैक्टर है इसका मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर है, ठीक है, फिर p at 2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2 का क्यूब 8 8 2 जा 16 माइनस 2 2 जा 4 4 5 जा 20 प्लस 2 एंड अगेन प्लस 2, ठीक है, तो ये कितना आ गया 16 17 18 19 20 और 20 में से माइनस 20 गया 0, मतलब ये भी इसका x माइनस 2 इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर है। फिर नेक्स्ट p at माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा हाफ का क्यूब
हाफ का क्यूब कितना हो जाएगा 1/8 और 1/8 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1/4 माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4 इंटू 5 मीन्स 5/4 यहाँ पे कितना आएगा माइनस हाफ। एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ, हाफ का क्यूब माइनस 1/8 आएगा तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि 1/2 का क्यूब कितना होगा माइनस 1/8, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2/8, तो 2 4 जा 8 मींस माइनस 1/4 आएगा। फिर यहाँ पर तो स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला माइनस साइन यही माइनस साइन है। फिर अगेन प्लस की जगह प्लस एक्स की जगह हमने कितना रखा है माइनस हाफ एंड अगेन प्लस 2। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 4, तो ये -1 -5 माइनस यहाँ कितना आएगा 2 2 जा 4 एंड यस और फिर प्लस यहाँ कितना है 1 तो 4 2 जा 8, तो 5 6 7 8 मींस -8 प्लस 8 कितना हो गया 0/4 मींस 0। इसका मतलब क्या कि 2x + 1 में इसका फैक्टर है, तो इसका हमने वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें एक हमारा जो पॉलिनोमियल है, फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ठीक है, px गिवन है कितना kx² - 5x + k, kx² प्लस सॉरी प्लस नहीं है -5x + k, ठीक है, और हमें इस k की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन में दिया है कि x - 1 इसका फैक्टर है, x - 1 फैक्टर है, x - 1 फैक्टर है तो हमें पहले से ही पता होना चाहिए देन p1 = कितना होना चाहिए 0, ठीक है। देखो पहले हम क्या कर रहे थे, जब हमें वेरीफाई करना है तब हम =0 नहीं रखेंगे, हम p1 = यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे और उसको पूरा सॉल्व करने के बाद देखेंगे लास्ट में 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, उससे वेरीफाई होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है हमसे, क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, x - 1 इसका फैक्टर है तो हमने क्या रखा p1 = 0। अब यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे और उसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे, कैसे k ऐसे ही रहेगा 1 का स्क्वायर -5 × 1 + k = 0, ठीक है, तो ये कितना हो गया k -5 + k = 0, 2k -5 फिर इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा एंड k = 5/2, तो k की वैल्यू हमारी ये आ गई, ठीक है। ध्यान रखना अगर ही हमसे कहता है कि चेक करो वेरीफाई करो, ठीक है, कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, ये इसे कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है या नहीं, तो हम =0 लेकर नहीं चलते, हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू यहां पुट करते हैं इस तरह से p1 और k × 1² -5 × 1 + k, और इस पूरे को सॉल्व करके देखते कि यहाँ 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 0 नहीं आ रहा तो मतलब उसका फैक्टर नहीं था, बट इस क्वेश्चन में पहले से ही हमें गिवन है कि x - 1 इसका फैक्टर है, मतलब x = 1 वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, तो मींस इसमें जब मैं 1 रखूंगा तो वो = कितना देगा 0 देगा, तो वहां से हमने x की वैल्यू सॉरी k की वैल्यू फाइंड आउट करी है, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है इसमें, px = kx² - √2x + 3, देन p1 कितना होगा 0, ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो k × 1² -√2 × 1 + 3 = 0, तो ये आ गया k -√2 + 3 = 0, और k की वैल्यू कितनी आ गई -√2 इधर जाएगा तो +√2 और +3 इधर जाएगा तो -3, तो k की वैल्यू आ गई हमारी -√2 सॉरी +√2 -3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट, px = 3x² + kx + √2, अगेन p1 should be equals to 0,
Okay, we know that. Then 3x square plus kx plus रूट 2। तो यहां जहां जहां 1 है वो x है, वहां क्या रख दो 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 3 प्लस k प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर सब पॉजिटिव था, हाँ सारे पॉजिटिव है, तो ये सब नेगेटिव आ जाएगा। तो -3 प्लस रूट 2 ऐसे भी लिख सकते हो, या -3 माइनस रूट 2 ये भी लिख सकते हो, दोनों आंसर होंगे इसमें, ठीक है, कोई सा भी। ठीक है, फोर्थ पार्ट इसका आपको खुद करना है, फिर हम सिक्स्थ कर रहे हैं। यस, सिक्स्थ दिया है हमें, इफ x plus 1 is a factor of ax cube plus x square minus 2x plus 4m minus 9, find the value of a। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, पॉलिनोमियल हमें गिवन है a x square plus x square minus 2x plus 4a minus 9। ठीक है, ये हमें दिया है और ये कहा है कि x plus 1 इसका फैक्टर है, x plus 1 is a factor of given polynomial। ठीक है, अब अगर वो जो पॉलिनोमियल हमें दी हुई है उसका x plus 1 फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि जब मैं x की जगह -1 रखूंगा, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, ax स्क्वायर, सॉरी ax क्यूब है यहाँ, ax क्यूब, ठीक है, ax क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, -2 -1 प्लस 4a माइनस 9, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ गया -a प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 4a माइनस 9 इक्वल्स टू 0। प्लस 4a माइनस a कितना हो गया, 3a। ठीक है, 2 and 1 3 और यह -9, तो आपका कितना बचा, -6 इक्वल्स टू 0। तो 3 इक्वल्स टू 6 और a की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, प्लस 2 ये। नेक्स्ट, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ, ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है x क्यूब माइनस a x स्क्वायर प्लस 2x प्लस a माइनस 1, और हमसे क्या कहा है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, मींस x इक्वल्स टू a वैल्यू से क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो जहां जहां x है वहां a रख दो और इक्वल्स टू इसे 0 पुट कर दो, तो a क्यूब माइनस a क्यूब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। x की जगह भी a रखोगे तो a स्क्वायर इंटू a क्यूब प्लस 2a प्लस a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस 2a 3a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। ठीक है, फिर इसका कौन सा थर्ड पार्ट में आप क्या करोगे, x की वैल्यू a थी, ठीक है, थर्ड पार्ट में आप क्या करोगे, x की वैल्यू -2a पुट कर दोगे गिवन पॉलिनोमियल में इक्वल्स टू 0, और वहां से आपकी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है ना, हाँ, तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, इसे साफ करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Yes, for what value of m is x cube minus 2m x square plus 16 divisible by x plus 2। हमसे पूछा एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, ठीक है, कौन सी, कोई एक पार्ट कर लेते हैं, चलो 7th का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्या कहा है हमसे कि जो एक पॉलिनोमियल गिवन है x क्यूब माइनस 2m x स्क्वायर प्लस 16, और किससे डिविजिबल के लिए पूछा हमसे, x प्लस 2। तो बोले कि इसमें m की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इसे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। डिविजिबल मतलब x इक्वल्स टू -2 वैल्यू इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो क्या करेंगे हम,
सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ चेंज नहीं है। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी -2, तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब -2 m -2 का स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो गया -8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 टू जा 8m प्लस 16 इक्वल्स टू 0। और 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 बचेगा, प्लस 8 बचेगा, प्लस 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा और m की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो m इक्वल्स टू अगर 1 आप इसमें पुट कर दो तो x³ - 2x² प्लस 16 पॉलिनोमियल आपकी बनेगी, वो x + 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 7th का जो सेकंड पार्ट है सेम है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द पॉलिनोमियल हैज 1 - 2x एज वन ऑफ इट्स फैक्टर। तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2 और 1/2 इस पूरे पॉलिनोमियल में रखकर इक्वल्स टू 0 रख दोगे और वहां से m की वैल्यू फाइंड कर लोगे। सेम आपका 8th क्वेश्चन है। ठीक है, 8 से देख लेते हैं। यूज फैक्टर थ्योरम, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द पॉलिनोमियल हमें गिवन है क्या 2x to the power 4 minus ax³ plus 4x square minus x plus 2 is completely divisible by 2x plus 1। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई हमारी, अगर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, तो p एट -1/2 ये क्या होगा 0, तो 0 होगा तो 2 x की पावर 4 है, मींस हाफ की पावर माइनस हाफ की पावर 4, तो कितना जाएगा 2 2 जा 4 एंड 4 4 जा 16, 1/16 पॉजिटिव हो जाएगा। -a -1/8 होगा क्योंकि x का क्यूब है ना, माइनस हाफ का क्यूब कितना होगा -1/8 प्लस 4 × 1/4 माइनस हाफ प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ गया 1/8 माइनस प्लस a/8। ठीक है, a/8 हो जाएगा, a है ये, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट प्लस 1। ठीक है, माइनस हाफ प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो a/8 को अलग रखो, बाकी सबको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो a/8 को मैं ऐसे ही रख रहा हूं, बाकी सबको एक साथ कर लो। 2 and 1 3। ठीक है, 3 प्लस 1/8 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चाहो तो 8 पूरे में एलसीएम ले लो या सिर्फ इसमें ले लो, या चलो पूरे में एलसीएम ले लेते हैं। 8 तो ये हो गया a, कितना आएगा यहाँ 1 है तो 8 3 24 प्लस 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो गया a प्लस 24 प्लस 1 माइनस 4, तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 8 तो इधर चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 हो गया, तो 24 and 1 25 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचा 21, तो a की वैल्यू -21। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो। 1/8 प्लस a/8 प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 2, 8 हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ आ गया a। ठीक है, यहाँ कितना आएगा 8 8 3 24। ठीक है, और फिर ये 8 1 1 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 4 8 4, तो 24 प्लस 21। एक बार चेक करो, कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, क्या गड़बड़ हुई, x की वैल्यू माइनस हाफ है, तो जब यहां रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस होगा ये सब। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 24 28 और 1 29, तो ये आ जाएगी आपकी -29। ठीक है, ये है। इसके बाद आपका 9th क्वेश्चन। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। बाय एक्चुअल डिवीजन शो दैट x plus 2 is a factor of polynomial px equals to 2x to the power 4 plus x³ minus 14x square minus 19x minus 6। वेरीफाई इट बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। कुछ नहीं करना, सेम अब तक जो करता है वैसे ही करना है कि x की वैल्यू आप क्या रख दोगे -2 रख दोगे, क्योंकि x plus 2 दिया है फैक्टर,
तो x की वैल्यू कितनी रहेगी -2, x + 2 = 0, x = -2, और यहाँ पर जो जो आपको वेरिएबल x दिया है x की जगह आप क्या रख दोगे -2। ठीक है, फिर 11th क्वेश्चन है इफ x - 1 एंड x - 4। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। 10th if x - 1 and x + 1 is a factor of मतलब are factors of a x³ plus x² minus 2x plus b। ठीक है, अगर ये इसके फैक्टर्स हैं तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर ये इसके फैक्टर्स हैं तब क्या होगा? ठीक है, इसे px कह दो। अगर x - 1 इसका फैक्टर है तब x की जगह 1 रखने पर हमें क्या मिलेगा 0, और अगर x + 1 भी इसका फैक्टर है तब x की वैल्यू अगर मैं -1 रख दूं तब भी मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए 0। बस यही हम यूज करेंगे। एक बार इसमें x की वैल्यू 1 रखो = 0, एक बार x की वैल्यू -1 रखो = 0, दो इक्वेशन आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसमें दो वैल्यू क्यों पुट करनी है? ये देखो एक वैल्यू से आंसर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास a और b दो अननोन है। एक ही इक्वेशन में दो अननोन है तो आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अगर एक इक्वेशन में दो अननोन है तो आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उसको मतलब सब्ट्रैक्ट ऐड करके तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, एक ही इक्वेशन में दो अननोन है तब तो आपका आंसर नहीं आ सकता है एक ही इक्वेशन से, तो इसलिए आपको दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इस क्वेश्चन में भी दो फैक्टर दिए हैं कि x - 1 भी और x + 1 भी। x - 1 से 1 रखोगे यहाँ पर तो कितना रहेगा a + 1 - 2 + b = 0। तो ये कितना हो गया, यहां से -1 बचेगा, -1 जब RHS में जाएगा तो कितना बचेगा आपका a + b = 1। ठीक है, -1 बचा, -1 इधर जाकर +1 हो गया, और जब -1 वैल्यू रखोगे तब क्या आएगा आपका -a + 1 + 2 + b = 0। तब आपका आएगा a + b = -2। इधर आपका क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, यहां पर कुछ हो गया, 1 मिनट, +1, हाँ ये होगा क्योंकि x² है ना, x² की जगह -1 रखोगे तो +1 हो जाएगा। 2 and 1 3, तो इधर आकर ये -3। अब इन दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन नंबर 1 कहो, इस इक्वेशन नंबर 2 कहो, दोनों को ऐड करोगे तो a सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2b = कितना जाएगा -2, तो b की वैल्यू -1। ठीक है, और b की वैल्यू अगर -1 आ गई तो a की वैल्यू यहां से आप कैलकुलेट ही कर सकते हो, कितनी आएगी 2। तो आंसर हो गया आपके 2 and -1। ठीक है, तो ये था 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया हमें इफ 2x³ + ax² + bx - 6। तो जो हमारा 11th क्वेश्चन की पॉलिनोमियल है, गिवन है 2x³ + ax² + bx - 6। अब देखो इसमें हमें क्या गिवन है, एक तो गिवन है कि x - 1 इसका फैक्टर है। अब x - 1 अगर इसका फैक्टर है तब p at 1 should be equals to 0, और दूसरी बात क्या दी है, and leaves a remainder 2 when divided by x - 2। लेकिन जब x - 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें पॉलिनोमियल की रिमाइंडर कितना बचा है, पॉलिनोमियल का वो बच रहा है 2। ठीक है, तो इस बात को समझना है। यहाँ पर अब रिमाइंडर 2 बच रहा है तो 2 रखने पर तो इसमें इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे, जो रिमाइंडर बच रहा है वो आना चाहिए। इसका मतलब है जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तब सॉल्व करके कितना आएगा इक्वल टू 0, और जब 2 रखूंगा सॉल्व करके कितना आएगा 2। ठीक है, ये रिमाइंडर है, ये वैल्यू पुट की है x की। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूं तो मेरी क्या इक्वेशन बनेगी, 2 + a + b - 6 = 0। तो a + b कितना आ गया, a + b = 4। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 2 to the 4 to the 8 to the 16 plus 4a plus 2b minus 6 equals to 2। ये वाला 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a plus 2b, 16 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 10, 10 इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो 2 - 10 में -8। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को तो 2a + b = -4।
ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 ये कर दो। ठीक है, दो इक्वेशन की क्यों जरूरत पड़ी? अगेन दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, तो इसमें हमें कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। इसने क्वेश्चन में दो कंडीशन दी थी कि एक तो दे दिया कि x 1 इसका फैक्टर है, और दूसरा क्या था कि x 2 फैक्टर है। ये नहीं दिया, ये दिया कि अगर x 2 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा। इसलिए x की जगह हमने 2 रखा, x 2 फैक्टर वाला, और इक्वल्स टू जो रिमाइंडर था वो वैल्यू पुट करी। ठीक है, तो जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो a से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस a आ जाएगा। ठीक है, b से b 0 जाएगा, -4 का कितना जाएगा +4, और 4 और 4 8, मींस a की वैल्यू कितनी आ गई -8। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन यही है। a की वैल्यू आ गई, अब b की वैल्यू यहां से निकाल लोगे। जब -8 रखोगे तो b की वैल्यू -8 इधर आकर +8, 8 एंड 4 12, तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।